हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ। चैप्टर नंबर है बच्चों ये आपका 12th चैप्टर मैथ का, और चैप्टर का नेम है हीरोज फॉर्मूला। देखिए, हीरोज फॉर्मूले से पहले आप थोड़ी सी अलग चीजों को समझिए, क्योंकि वो काफी मेन है समझना। ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ट्रायंगल, ट्राई और एंगल, इसका मीनिंग क्या होता है? थ्री साइड का कॉम्बिनेशन होता है। अब देखिए, आपने बहुत सारा कुछ पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो इसका एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला रहता है? ये परपेंडिकुलर है, सपोज ये बेस ए बोल दिया हमने, हाइट बोल दी बी, तो राइट एंगल के ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है आप सभी का बेस इंटू हाइट। तो बताइए, हाफ सिंपल, बेस कितना है ए, हाइट कितनी ले ली हमने, चलो बेस को बी मान लो, कंफ्यूजन में आ जाओगे वैसे ही, हाइट को एच मान लेते हैं, तो बी इंटू एच, ये हो गया एरिया का फॉर्मूला। ठीक है। अगर मान लीजिए दूसरे तरीके का ट्रायंगल है, इस तरह से, अब यहाँ पे बेस और हाइट आपको पता ही नहीं लग रही, तो इन ट्रायंगल्स में क्या करते हैं, ये तो 90 डिग्री था तो हो गया। इस ट्रायंगल में क्या करोगे, इसमें तो साइड 90 डिग्री पर नहीं है, तो इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर, जिसे बोलते हैं एच, और ये क्या है आपका बेस। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम, बेस इंटू हाइट। अब देखिए, हीरोज फॉर्मूले का काम क्या है? हीरोज फॉर्मूले का सेम वर्क है। सेम वर्क क्या है? टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका भी सेम वर्क क्या है? टू फाइंड आउट या टू मेजर एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल का क्या निकालना है? एरिया। अब एरिया निकालने के लिए जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा वो होगा डिफरेंट। अब वो फॉर्मूला क्या होगा उसी पे बात करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए जल्दी से। ऐसा ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं ऐसा कि आपको किस नोट करना पड़े। ये सबको पता होता है, बेस इंटू हाइट, सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात आती है। प्योर हीरोज फॉर्मूला समझिए। चलिए ब्रैकेट में पहले फॉर्मूला लिखता हूं, तो समझने की कोशिश करना बच्चों थोड़ा सा, अभी बता देंगे है क्या चीजें। ट्रायंगल, रूट, अंडर रूट एस माइनस ए, ठीक है, सिंपली एस माइनस बी, एंड आपकी क्या हो गया? एस माइनस सी। यानी कि जो तीनों साइड्स है, आप तीनों साइड्स में क्या करोगे? एस लिखोगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सबसे खास चीज एस ये है क्या? चलिए इसकी बात करते हैं। एस मतलब होता है पेरीमीटर। चलो पहले एबीसी समझ लो। किसी भी ट्रायंगल की तीन साइडें होती हैं, आपकी चॉइस है, किसी को भी एबीसी बोल दो, किसी को भी क्या ले लीजिए, ए बी सी, किसी को भी जो आपका मन करे। अब एस क्या होता है? अब समझिएगा, एस एस होता है हाफ पेरीमीटर। क्या होता है? हाफ पेरीमीटर। अब ये हाफ पेरीमीटर का मतलब क्या है? नॉर्मली से क्या बोल सकते हो आप? हाफ सर्कमफ्रेंस ही बोल सकते हो, एक ही बात है। तो हाफ का मतलब हो गया बच्चों, पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड्स का सम। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो ये है हाफ पेरीमीटर। यानी कि ए साइड ऐड करो, बी ऐड करो, सी को ऐड करो, डिवाइडेड बाई क्या कर दो? 2। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? एस फाइंड आउट करने के लिए। और ए बी सी क्या है आपको गिवन रहेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए दूसरा कंसेप्ट, एक क्या था? बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। दूसरा कंसेप्ट क्या है? हीरोज फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को कहते हैं हम हीरोज फॉर्मूला। क्लियर है? इसे नोट करिए और उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम। एनसीईआरटी में बच्चों क्वेश्चन पढ़िएगा इसी के जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसे नोट करिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़िए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है? एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। मीनिंग क्या है? स्कूल क्या है? आगे। आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल्स पे लगा होता है स्कूल अहेड, मीनिंग हॉर्न मत बजाइए, आगे क्या है? स्कूल है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए खास चीज क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और एक्सरसाइज है आपकी 12.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है? तीनों की तीनों साइड, यानी कि ऑल थ्री साइड्स आर सेम। और देखिए क्या दे दिया है,
विथ साइड ए, साइड कितनी है ए। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालिए, ठीक है, यूजिंग हीरोज फॉर्मूले, किस फॉर्मूले से, हीरोज फॉर्मूले से। इफ इट्स पेरीमीटर, अगर इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 180, उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। देखिए आपको फाइंड द एरिया तो निकालना ही है पहले, लेकिन इस पेरीमीटर कितना दे रखा हो, इतना दे रखा हो। तो जरा सुनिए ध्यान से, सबसे पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। ए फॉर्मूला क्या बताया था हमने, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तीनों साइड्स को, और एक एस बाहर रहेगा। ये होता था पेरीमीटर, ये पेरीमीटर नहीं होता था, एस का मतलब होता था ए प्लस, मतलब पेरीमीटर बोला है ना। तो यहाँ पे ए की जगह तो ए ही है, बी की जगह भी ए है, और सी की जगह भी क्या है, ए ही है। तो देखिए एस का, इसका मतलब पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, और यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल है, तो क्या हो गया ए प्लस ए इक्वल टू 180। तो यानी कि अब बस इतने तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हो बेटा, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए मैं पेरीमीटर लिख रहा हूं, इसने गिवन क्या दिया है, सिर्फ पेरीमीटर, इसने हाफ पेरीमीटर गिवन नहीं दिया है, इसने गिवन दिया है हमें पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब होता है ए बी और सी, ठीक है, और तीनों साइड से क्या है, इक्वल है, तो हमने ए लिख दिया। जरूरी नहीं है ऐसा लिखने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमें एस निकालना होता है। एस का मतलब क्या था, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2। एस का मीनिंग क्या था, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो बताइए पेरीमीटर कितना है, या तो इसे 180 मानो या ये मानिए, तीनों सेम ही चीज है, ठीक है। तो कितना हो गया 180 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 90 सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर होगी। अब देखिए रूट 90 माइनस ए, हाँ एक और चीज ध्यान नहीं दिया हमने, उसको भी निकालना है। चलिए एस तो आपने निकाल लिया, ए प्लस ए कितना हो गया 3a 180 हो गया। तो बताइए ए की वैल्यू कितनी निकली 60 डिग्री, सॉरी नोट 60 सेंटीमीटर, डिग्री बोल दिया, 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तीनों 60 रहेंगे। तो देखिए पेरीमीटर 90 एस 90 माइनस ए यानी कि 60, फिर 90 माइनस 60, और फिर से क्या होगा 90 माइनस 60। याद रखना है रूट के अंदर ही है, ये वाली लाइन कंटिन्यूअस है। तो देखिए a इक्वल टू क्या आ गया रूट में, अब आपका 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। अब आपको इतना पता है रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी सेम रहती है 2 टाइम्स, तो वो क्या हो जाती है, एक बार बाहर आ जाती है। तो देखिए 90 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 30 लिख सकते हैं, 3 इंटू 30 लिख दिया, तो 2 30 और 2 30 ये रहे। इसका मतलब क्या आ गया, एक 30 कितना हो गया 30 इंटू 30, और ये क्या हो गया √3। तो बताइए आंसर कितना हो गया यहाँ से 900 √3। क्लियर है। अभी साइड सेंटीमीटर में दी थी, मीटर में दी थी, ये दी थी सेंटीमीटर में, तो आंसर किस में आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। दिस इज द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। क्या हो गया, सिग्नल बोर्ड का एरिया होगा। क्लियर है, नोट करिए जल्दी सब। देखिए बच्चों फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत मेन क्वेश्चन है। देखिए कैसे, द रेक्टेंगुलर साइड ऑफ ए वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर, मीनिंग क्या है, आपने देखा होगा कुछ फ्लाईओवर ऐसे होते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं, बाद में बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। कुछ इस तरह से, ठीक है, यानी कि नीचे से जाते हैं ऊपर, या ऊपर से तो नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, इस तरह से होते हैं। तो उनमें क्या होता है, और एक नीचे भी रोड जा रही होती है, ऐसा मान लो, हाँ ये रहा एक फ्लाईओवर, कुछ बसेस इधर से आ रही हैं, ऐसे चढ़ रही हैं, इधर जा रही हैं, और कुछ बसेस नीचे वाली रोड से जा रही हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे बैनर लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, बैनर। वो क्या बताते हैं, अच्छे खासे एडवर्टाइजमेंट, शैम्पू के, पेटीएम के, गूगल के, ठीक है, इस तरह के ही होते हैं। तो यहाँ पे यही है, द रेक्टेंगुलर साइड ऑफ ए फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। रेक्टेंगुलर मतलब क्या है, थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में। क्या बात करी जा रही है, रेक्टेंगुलर शेप में
हमने यूज कर लिया है किस चीज के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। द साइड ऑफ बॉल, साइड कैसी दे रखी है, ये वाली है 120 मीटर, ये है 122, ये है 120 मीटर, और ये है आपकी 22 मीटर। क्लियर हो गया होगा, 122, 120 एंड 22 मीटर। फिर देखिए क्या कहा गया, द एडवर्टाइजमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता रहा हूं पूरा रियली प्रैक्टिकल लाइफ से। द एडवर्टाइजमेंट इल्ड एन अर्निंग 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब वो उससे जो कमाई होती है, चाहे गवर्नमेंट का फ्लाई हो तो गवर्नमेंट की हो रही होगी, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप कहीं भी अपने बैनर लगा सकते हो। तो कैसे कितनी कमाई होती है, 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, और वो भी 1 साल का। मीनिंग क्या है, मैंने एक रूम लिया, कितना, 1 मीटर स्क्वायर का। अब कहोगे इसमें कैसे रह लोगे, खड़े हो लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। और इसके चार्जेस हैं, 1 दिन का अलग है, 2 दिन का अलग है, 3 दिन का अलग है, 5 डेज का अलग है। वैसे ही 1 ईयर का, कंप्लीट 1 ईयर का चार्ज कितना है, 5000। ये चीज क्लियर हो गई है। यानी कि एक तो पहली चीज तो मीटर है, 1 मीटर, और उसमें भी कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। देखो इस तरह से है, चलो समझ लो अच्छी तरह से। 1 मीटर का चार्ज कितना है, 5000 रुपीज, 1000 ही बोला है ना, हाँ, लेकिन पर ईयर। लेकिन ये चार्ज 1 मीटर का बेशक है, लेकिन है किस चीज के लिए, 1 साल का भी, यानी कि 4 1 ईयर। क्लियर है। या फिर आप ये लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, ओहो रफ क्यों कर दिया, इस तरह से 1 ईयर का कितना चार्जेस है, 5000 रुपीज, लेकिन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। दोनों तरीके हैं लिखने के। चलिए ये सब छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल, एक कंपनी हायर करती है वॉल को, लेकिन फॉर 3 मंथ। वो नहीं चाहती साल भर का एडवर्टाइजमेंट, वो चाहती है सिर्फ 3 महीने का एडवर्टाइजमेंट। अब उससे बताइए कितना पे करना पड़ेगा, यानी कि कितना रेंट देना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, इसे 2 तरीके से, इसे आप भूल जाओ अभी कुछ देर के लिए, ठीक है, भूल जाओ। सबसे पहले निकालो एरिया, क्योंकि मीटर स्क्वायर की बात हो रही है। सबसे पहले क्या निकालो, जो हमें वॉल मिली है एडवर्टाइजमेंट के, उसका एरिया कितना, ठीक है। तो देखिए, तो एरिया निकालने के लिए ए साइड को मान लिया 122 मीटर, बी साइड को मान लिया 120 मीटर, सी साइड को मान लिया 22 मीटर। आप किसी को कुछ और मानोगे तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है वो भी। तो एस निकालने का a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 2 2 4, फिर 6 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 132 मीटर आ गया। अब क्या निकालिए, बस इसका एरिया। आप बस एरिया पे ध्यान दीजिए। तो एरिया के लिए फॉर्मूला है आपका सिंपल, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो देखिए एस कितना था, एस निकला आपका 122, सॉरी 132, 132 ब्रैकेट 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 20 और 132 माइनस 22। ये चीज क्लियर है। अब देखिए फिर से A इक्वल टू 132 सिंपल लिखा, इसमें से करा तो क्या हो जाएगा, सिंपली 10 इंटू, इसमें से करा तो कितना हो जाएगा 12 प्लस, सॉरी ना प्लस नहीं, अब इसमें से करा, ठीक है, तो बताइए कि, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 10, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो गया। चलिए फाइनल। अब एक चीज सुनिए, हमें तो फैक्टराइज भी तो करना पड़ेगा। ये 132 कुछ फैक्टराइजेशन में दिख रहा है कि आप इसे जरा 12 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा 12 से डिवाइड, 12 है। तो देखिए 1 2 पहली बार 1 और फिर 1, तो क्या आ गया 11 इंटू 12। देखिए 11 इंटू 12, 10 को सिंपली 10 लिखो, फिर 12 को 12 लिखो,
110 को क्या लिख सकते हो, 11 इंटू 10 लिख सकते हो। आप जरा ध्यान से देखिएगा, कितने 10 है, 2, एक बाहर आ गया। 11 कितने हैं, 2, एक बाहर आ गया। 12 कितने हैं, 2, तो एक बाहर आ गया। ये चीज क्लियर हुई। तो अब देखिए बच्चों, ये क्या हो गया, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता 132 आएगा, ठीक है, 132 और इंटू 10 यानी कि 0 आ गया। ये आ गया आंसर मीटर स्क्वायर में। लेकिन हमें बहुत कुछ अलग चाहिए था। क्या अलग चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देते हैं। एक्सरसाइज ये बच्चों 12.1 ही है, वो याद रख लीजिएगा, 12.1। तो देखिए ये तो बात हो गई। अब सबसे मेन बात, 1 मीटर का कॉस्ट और उसमें भी 1 ईयर का कॉस्ट, और हमें कितने का चाहिए, 3 महीने का। तो सबसे पहले आप देखिए इस तरह से, 1 मीटर छोड़िए, चलो 1 मीटर की बात कर लेते हैं। 1 ईयर का कॉस्ट है कितना, चलो 1 मीटर की बात करते हैं, ध्यान से देखना, 1 मीटर स्क्वायर के लिए बात कर रहे हैं हम। 1 ईयर का कॉस्ट कितना है, 5000 रुपीज, यही तो है। 1 मीटर को अगर 1 साल तक के लिए लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर को 1 साल तक के लेते तो 5000 रुपए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 12 मंथ का भी कितना होगा, सेम ही तो होगा। हमें कितने महीने के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए। तो पहली चीज 12 से डिवाइड करो, ठीक है, और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई 1 महीने का निकाला और फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद तो बताइए कितना हो गया, ये 4, तो 5000 डिवाइडेड बाई 4। ये चीज क्लियर हो गई। ये बताइए इतने रुपीस कितने के हैं, ये 1 मीटर के ही तो है, और वो भी 1 मीटर स्क्वायर के 4 3 मंथ। देखो ऊपर कर दिया हमने, 1 मीटर के लिए लिया है, तो ये 1 मीटर का ही तो था। और कितने मीटर है ये, तो ध्यान से देखो, ये 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ का चार्ज ये है, और इसको भी आप डिवाइड कर दोगे, कोई नहीं, अभी कुछ नहीं कर रहे हम, यहां लिख रहे हैं बेटा। फिर दोबारा से कितने मीटर है, 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ का चार्जेस बताओ। 1 मीटर स्क्वायर का इतना चार्जेस, अब महीने भूल जाओ आप, मंथ तो क्लियर कर दिया हमने। 1 मीटर स्क्वायर का इतना चार्ज, इतने सारे मीटर स्क्वायर का कितना चार्ज हो जाएगा, 1320 इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 4। तो ये क्या निकल गया आपका, कॉस्ट। ये क्या निकल गया, कॉस्ट निकल गया। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करिए, कितनी देर में जाओगे, सॉरी जाओगे कह रहा हूं, कितनी देर में जाएगा, 1 10 2 और ये फिर 2 0 बच गई, यानी कि 1200, ठीक है। 1200 का इसमें क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए 132 इंटू 12 लिख रहा हूं मैं, और फिर इंटू 1 2 3 0 को अलग लिख दो, क्या दिक्कत है, समझ पा रहे हो ना क्या करा है। हाँ चलो छोड़ो, आप डायरेक्ट बच्चों बस ये कर देना, 1320 इंटू 1200 मल्टीप्लाई करो, चेक कर लीजिए, सेम आंसर आएगा, ठीक है। जल्दी सब नोट कर लीजिए सब पूरा। देखो बच्चों इस डिवाइड को चेक कर लेना, ये गलत है, क्योंकि 5 के रिस्पेक्ट में कर दिया था थोड़ा सा। अगर आप 4 से करते हो तो देखिए पहले तो आपका 1 ही रहेगा, फिर 1 रिमाइंडर 1 0 10 हो गया, तो 4 से करोगे तो 8 यानी कि 2 टाइम्स में आएगा, और फिर 2 और 1 0 यानी कि 20, तो 5 एंड 0 यानी कि आना था 1250। अब मल्टीप्लाई करना, अब सही आएगा, ठीक है। और इसके बाद पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, रब कर दें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, देयर इज स्लाइड इन ए पार्क, यानी कि पार्क में स्लाइड जो भी होती हैं, अभी बता देंगे क्या है मीनिंग। वन ऑफ इट्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर, मीनिंग क्या है, पार्क की वॉल्स को पेंट करा गया कुछ कलर से, विथ ए, जिससे
विथ ए मैसेज, एक मैसेज के साथ, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है, जैसे नोएडा के आते हैं, क्लीन नोएडा, ग्रीन नोएडा, उसी तरीके से। तो देखिए, इफ द साइड ऑफ बॉल्स, बॉल्स की साइड क्या है, चलो इसे रफ कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर लिया ना आप लोगों ने, और चेक भी कर लिया करो साथ में। अब देखिए फिर आगे इसको भी रफ ही करते हैं। हाँ, अच्छा नहीं बना जी ड्राइंग हमसे, अब सही है। देखिए दिस इज 11, नहीं डायग्राम में देख के नहीं, विथ ए वॉल्स आर 15, 11, 6, तो 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर। तो जो इसमें पेंट करा गया वो एरिया क्या होगा, तो बताइए इसमें सिंपल क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आप एक साइड को ए मान लीजिए 15 मीटर, बी इक्वल टू 11 मीटर, सी इक्वल टू 6 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए एस इक्वल टू क्या हो गया आपके लिए, ए कितना है 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। 3 मत कर देना वरना आपको पता मीन निकल जाएगा, ठीक है, नॉर्मल बच्चों के माइंड में आ जाता है 3 डिवाइड सा। तो देखिए अब सॉरी ये कितना हो गया 6 एंड 6, 12, 2, 1 कैरी, 1, 2, 3, 32 डिवाइडेड बाई 2। तो एस इक्वल टू कितना निकल गया 16 मीटर। अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम, एरिया। तो एरिया के लिए क्या हो जाता है आपका एस, एस माइनस ए, एस बी, एस माइनस सी। तो देखिए एस 16 माइनस 16 माइनस ये क्या है बेटा 15, और 16 माइनस 11, 16 माइनस 6। तो देखिए क्या हो गया आपका ये 16, ये क्या हो गया 1, ये सिंपली क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 2, ठीक है। देखिए 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया। आपको पता है 16 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 10, ओह अरे हाँ 2 थोड़ी, हाँ 10, ये हो गया 10। तो 16 को कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए 4 इंटू 4, सिंपली 5 को 5 और 10 को 2 इंटू 5। तो जरा ध्यान से देखिए 2 इंटू 5 सही है। देखिए 4 कितनी बार है 2 टाइम्स, तो एक बार बाहर आ गया। 5 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, तो एक बार बाहर आ गया, और एक तो रहेगा ही रहेगा भाई। तो कितना हो गया 20√2। मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप √2 की वैल्यू पुट करना चाहते हो तो पुट कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से इसे नोट करिए, फिर बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें किसका एरिया निकालना है, ट्रायंगल का। इफ 2 साइड्स, अब मेन है थोड़ा सा, सिर्फ 2 साइड दिए, एक को क्या मान लीजिए आप 18 मीटर, बी को क्या मान लीजिए 10 मीटर। वीडियो चालू करी हमने, नहीं करी, चलती है, मीटर नहीं है सॉरी सेंटीमीटर। देखिए एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया है तो सी साइड हमें पता ही नहीं है, उसको सी मान लिया। पेरीमीटर दिया है आपको, पेरीमीटर गिवन है कितना 42 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर ये 42 सेंटीमीटर गिवन है तो आप कोई भी बच्चों एक सिंपल सा ट्रायंगल ले लो, कुछ भी ए बी सी, ठीक है। आपको पता है एस निकालने का मतलब क्या होता था, पहली चीज तो पेरीमीटर ही देखो, पेरीमीटर का मतलब होता था ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42। तो ए और बी तो दे रखा है बेटा 18 प्लस 10 प्लस सी 42, तो ये 28 हो गया। सी इक्वल टू 42 माइनस 28, ठीक है। तो बताइए ये कितना हो गया 14, ठीक है। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में आ गया, लेकिन एक चीज और निकालनी है पेरीमीटर।
सॉरी एस, एस क्या होता था, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो पेरीमीटर है 42 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका एरिया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना दे रखा है, 21, 21 माइनस ए कितना है 18, 21 माइनस बी कितना है 10, एंड एस 21 माइनस सी, सी हमने निकाला 14, तो ये हो गया आपका 40। तो देखिए 21 इंटू माइनस करोगे कितना हो गया 3 हो गया, इंटू माइनस करोगे 11 हो गया, इंटू माइनस करोगे 7 हो गया। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। सबसे पहले 3 देखो कितने, 1 2, एक बार बाहर, फिर 7 देखिए 2, एक बार बाहर, फिर कुछ बाहर आ सकता है, 11 बच रहा है और वो सिंगल है, तो वो सिंपली यही रहा। तो 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, नोट कर लीजिए अब इसको आप। हेलो, सॉरी हेलो बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है बच्चों, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो। अब देखिए ना साइड्स दी ना पेरीमीटर दिया, क्या दिया है, रेशियो दिया है। और रेशियो की एक खास बात होती है, पेरीमीटर दिया है, अरे हाँ पेरीमीटर भी दिया है। देखिए साइड्स का रेशियो दिया है, तो साइड का जो रेशियो दिया है क्या से दिया है, 17 नहीं पहले 12 रेशियो 17 रेशियो 25। तो साइड्स क्या होती हैं, हमने क्या मानी है, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो 12 रेशियो 17 रेशियो 25। ये चीज क्लियर है। देखो कभी भी रेशियो दिया गया हो ना, आप क्या करना, कुछ मत करना, एक सिंपल से वर्ड को समझ लो। आप आंखें बंद करो, आंखें तो बंद मत करना, 12x लिख दो, b इक्वल टू लिख दो 17x, c इक्वल टू लिख दो 25x। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका सिंपल मीनिंग है a डिवाइडेड बाई इक्वल टू 12/17, ऐसा मीनिंग होता है। तो x का यहाँ भी मल्टीप्लाई यहाँ भी कर सकते हो, तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हो दिस, और b इक्वल टू क्या लिख सकते हो दिस, ठीक है। अब देखिए फिर क्या दिया इसने, पेरीमीटर दिया है। आपको पता है पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया कुछ और दिया, नहीं पेरीमीटर ही दिया है। पेरीमीटर दिया है बच्चों इसने 540 मीटर, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में रखना, मीटर दिया हो तो मीटर में रख लेना, किलोमीटर हो तो किलोमीटर में रख लेना। तो बताइए पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का सिंपल मीनिंग होता है a प्लस बी प्लस सी 540, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी यानी कि 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540। अब इनको सिंपली क्या करिए आप, ऐड, तो ऐड करोगे 9 5 4 1 कैरी 1 2 4 5 54x इक्वल टू 540। तो x की वैल्यू बताइए कितनी निकल गई, 10। इससे पता है क्या हुआ, तो a की वैल्यू हो गई 120, b की वैल्यू हो गई 170 और c की वैल्यू हो गई 250। मीटर सेंटीमीटर में है तो किस में रहेंगे ये, सेंटीमीटर में। क्लियर। अब हमें तो निकालना है बच्चों एरिया, तो S इक्वल टू क्या लिख सकते हो, फिर नॉट S नहीं A4, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S देखिए वेयर इज S, S तो हमने निकाला ही नहीं। फर्स्ट चीज देखो पेरीमीटर है ये, तो S निकालने के लिए आपको सिंपल पता है, पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 होता है, तो क्या हो गया 270 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 540 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 270 सेंटीमीटर पे। तो डायरेक्ट लिख दीजिए 270 एंड 270 माइनस ए क्या है 120 इंटू
एस 270 माइनस 170 इंटू में ही है बच्चों, रूट के अंदर ही है, और ये क्या था 270 माइनस 250। तो ए देखिएगा क्या हो गया अब आपके लिए फाइनल 270 इंटू माइनस करोगे तो कितना हो गया 50, नहीं 150, ठीक है, क्या होगा 150, और ये क्या हो गया 100, और ये कितना हो गया 20, ठीक है। अब देखिए इसे a इक्वल टू, अब थोड़ा सा स्प्लिट करना है हल्का सा। सबसे पहले तो 10 देखिए, ये 10 की तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं भाई, ये इसमें एक 10 का, इसमें एक 10 का, इसमें एक 10 का, 4 10 है, चारों 10 को अगर मैं बाहर लिख लूंगा तो कितना हो जाएगा 100, अंदर क्या बचेगा सिर्फ 27 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 2, क्लियर है चीज, क्योंकि भाई 4 10 होने थे, चारों को एक साथ बाहर लिया और क्या बचे सिर्फ 2 यानी कि 100। अब अंदर वाले को देखिएगा फिर 27, तो 27 को कैसे लिख सकते हो आप 3 इंटू 3 इंटू 3, 15 को कैसे लिख सकते हो 3 इंटू 5, 10 को कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 5, और इसको 2। तो देखिए 2 कितने हैं 1 2 और है नहीं, 100 इंटू 2, उसके बाद 3 कितने 1 2 3 4, तो कितने बाहर लिखोगे 2, 5 कितने 1 2, कितने बाहर लिखोगे 1, सिंपली मल्टीप्लाई करिए, सेंटीमीटर था मीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया आपका, क्लियर है। मल्टीप्लाई करके विचार कर लिया करो, गलत नहीं होगा, गलत हो तो बताइए। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके हो गए थे, क्या दे रखा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीनिंग क्या हो गया, दो साइडें इक्वल होंगी, ठीक है। चलो ये x और इसको भी x मान लिया। एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर का मीनिंग देखो a इक्वल टू x, b इक्वल टू भी x एंड c इक्वल टू c रहने दिया हमने। इसमें पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ये दे रखा है आप सभी को 30 सेंटीमीटर, तो इसके अकॉर्डिंग a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30, क्योंकि पेरीमीटर्स का मतलब होता है तीनों साइड्स का सम। देखिए एंड ईच ऑफ इक्वल साइड, जो इक्वल साइड है वो कितनी है 12, तो ये 12 सेंटीमीटर है, और ये भी इक्वल वाली तो ये है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर। तो a और b क्या है 12 प्लस 12 प्लस c इक्वल टू 30, तो ये हो गया c इक्वल टू 30 माइनस 24, 6 सेंटीमीटर। तो ABC तो निकल गया। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी S की। तो S क्या होता था हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर मतलब क्या हो गया 15, क्योंकि 30 डिवाइडेड बाई 2। S क्या होता है हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर जो भी पेरीमीटर होता है आपका उसका आधा, या फिर a प्लस बी प्लस सी का डिवाइड बाई 2, तो 30 डिवाइड बाई 2 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका एरिया। तो देखिए एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल ये होता है हीरोन्स फॉर्मूला, और जिसमें क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, नहीं आए पूछ लीजिएगा। A इक्वल टू एस, एस कितना दे रखा है आपको 15, तो 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6, तो देखिए 15 ये हो गया, 15 माइनस 12 3, दिस इज ऑल्सो 3, ये कितना हुआ 9। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, बेटा नहीं दिखे तो इधर उधर शेयर कर सकते हो आप। तो ये कितना हो गया 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3,
और इंटू 3 2 4। देखिए 15 को लिखा 3 × 5, ठीक है। उसके बाद ये 2 3 है, सिंपल लिखे। तो अब देखिए जरा ध्यान से, ये 4 है 4, बाहर ले लिए कितने आएंगे 3 × 3, अंदर कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता तो 15 रह गया, सिंपल। 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी से। इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे हम 12.2 एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ए पार्क इज इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक पार्क है किस शेप में, क्वाड्रिलेटरल। आपकी चॉइस है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल किसी भी शेप का बनाइए, जिस शेप का आपका मन करे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, साइड्स कैसी रहेंगी, साइड्स कितनी रहेंगी, 4 साइड्स, ठीक है ना। साइड्स आपकी 4 ही आनी है। ओहो देखो, हमने जल्दबाजी में पूरा नहीं पढ़ा। इसने स्पेसिफाई कर दिया है, क्या स्पेसिफाई कर दिया है, सी पे एंगल होगा 90 डिग्री। देखिए बाकी तो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। ए बी सी डी, ये दिख रहा होगा थोड़ा सा आपको एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया है। अब ए बी 9 मीटर, बी सी है आपकी 12 मीटर, उसके बाद सी डी 5 मीटर, फिर है ए डी, दिस इज 8 मीटर। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए बच्चों, जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का पैटर्न। यहाँ पे आ गया है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल को कुछ नहीं करना, आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, सिंपली 2 पार्ट्स में। देखिए आप चाहो तो AC से ज्वाइन कर दीजिए, आप चाहो तो BD ज्वाइन करिए। अब आपको अच्छा क्या रहेगा वो देखना। अगर यहाँ पे 90 डिग्री दिया है तो इसका एरिया तो हाफ बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या है, आपके लिए बेटर ये रहेगा आप इस तरह से ज्वाइन करो। सपोज इसको मान लीजिए ट्रायंगल फर्स्ट, इसको मान लीजिए ट्रायंगल सेकंड, ये ट्रायंगल फर्स्ट, ये ट्रायंगल सेकंड। तो पहले हम बात करेंगे फॉर ट्रायंगल फर्स्ट के लिए, यानी कि इन ट्रायंगल कौन सा ABD है ये। पहले हम एरिया किसका निकालेंगे, ABD ट्रायंगल का। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर ABD ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ये थर्ड साइड तो होनी चाहिए, दिस वन, कौन सी, BD, जो कि हमें गिवन नहीं दे रखी। तो ये फाइंड आउट करनी पड़ेगी अब आपको। तो फाइंड आउट करने के लिए इसका निकालना चाहते हैं, लेकिन फाइंड आउट करने के लिए हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, BCD की लेनी पड़ेगी। कैसे, इन राइट मतलब राइट एंगल, राइट ट्रायंगल BCD। तो बताइए एक सिंपल सी चीज, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी आपकी, हाइपोटेनियस यही होगा, क्या हो गया, BD का स्क्वायर इक्वल टू फिर सम किसके, साइड्स के स्क्वायर के, तो BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए BD का स्क्वायर इक्वल टू BC है 12 स्क्वायर, दिस इज 5, तो कितना हो गया 144 प्लस 25, दिस इज BD स्क्वायर। तो BD की वैल्यू कितनी होगी, रूट में 169, और ये कितने की होती है 13। तो इसका मतलब आपने क्या निकाल लिया, आपने फाइंड कर ली BD साइड, दिस इज 13 मीटर। क्लियर है। अब आप काम कर सकते हो इस पे, जैसे कि इन ट्रायंगल ABD पे, तो एक साइड को बच्चों A मान लीजिए, एक को B मान लीजिए, एक को C मान लीजिए, और फिर क्या लगा दीजिए, हीरोन्स फॉर्मूला। क्यों इसमें हीरोन्स फॉर्मूला क्यों लगाएंगे हम, क्योंकि बच्चों 90 डिग्री तो दे नहीं रखा कहीं इसमें, वरना हम हाफ बेस इंटू हाइट लगा देते। तो देखिए A मान लेते हैं 13 को, B मान लेते हैं हम 9 को, आपकी चॉइस है, कुछ और भी मान सकते हो, C मान लेते हैं हम 8 मीटर को।
तो f इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 13 प्लस 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी ये कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया 15 मीटर। ठीक है, दिख तो रहा है ना? हाँ चलिए कोई नहीं, दिख रहा है। लास्ट में क्या लिखा है ये 15 मीटर, यहां लिख लेते हैं, कोई नहीं 15 मीटर। तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो देखिए एस की वैल्यू 15 माइनस 13 15 माइनस 9 15 माइनस 8। क्लियर है? इसके बाद सिंपली 15, ये कितना हो गया 2 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया। अब देखिए इनको स्प्लिट करके लिख सकते हो तो लिखिए, पहले 15 को 3 इंटू 5 भी लिख सकते हो और कुछ नहीं लिख सकते, सिंपली 2, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 7 में कुछ नहीं कर सकते आप। तो देखिए 2 2 टाइम है तो एक बार बाहर आ गया, 3 2 टाइम है तो एक बार बाहर आ गया, फिर क्या बचा आपका 5 एंड 7, इसमें बच्चों कुछ नहीं हो सकता तो √35 नहीं रहेगा। तो देखिए कितना आ गया 6 √35 सेंटीमीटर था, मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकला है बस आपका ABD का, हमें तो ABCD निकालना था, तो हम अभी BCD का भी एरिया निकालेंगे। तो देखिए एरिया किसका ट्रायंगल BCD, तो इसमें तो सिंपली हाफ बेस इंटू हाइट कर सकते हो आप, बेस इंटू हाइट। अब देखिए प्रॉब्लम आती है आप सभी को, ये बेस क्या माने हाइट क्या माने। कभी कभी मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों, किसी को भी बेस मानो किसी को भी हाइट मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कर क्या रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपली हाफ 12 इंटू 5 तो कितना हो गया ये 6, तो बताइए कितना हो गया 30 मीटर स्क्वायर। तो बताइए अब फाइनल एरिया किसका, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो सिंपली क्या करोगे ऐड, तो 30 प्लस 6 √35 मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। देखिए हो क्या सकता है, आप चाहो तो √35 को सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए ऐड करिए, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ोगे तो भी गलत नहीं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। फिर से वही कंसेप्ट है आपका, सेम क्वेश्चन के पैटर्न, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों प्लीज बोलो नहीं, सामने देखिए बस और समझते जाइए। ओहो ABCD, आप देखो लेंथ पे फोकस मत करना, मैंने डायग्राम किस तरह से बना दिया आपका, वो लेंथ कुछ और होगी, यहाँ पे बस आप समझना थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि आप अगर लेंथ पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ABCD जिसमें AB दे रखी है आपकी 3 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर, CD है 4 सेंटीमीटर एंड DA है 5 सेंटीमीटर और AC है, AC ये वाली साइड। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, आपको सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्यों गिवन है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं है ना। तो देखिए सिंपल इन ट्रायंगल किसकी बात करेंगे, ABC की कर लेते हैं, चलो ABC। तो इसमें A को हम क्या मान लीजिए, कुछ भी किसी को भी मानिए, 3 सेंटीमीटर, B को 4 सेंटीमीटर, C को 5 सेंटीमीटर। तो S निकालने के लिए A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कितना हो गया 9, 12 डिवाइड बाई 2 6 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे हम, एरिया।
चलो पूरा लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो फॉर्मूला हो गया आपका एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो देखिए फिर से एस गिवन है आपको कितना 6, तो 6 माइनस ए क्या है आप सभी का 3 सेंटीमीटर, तो क्या लिख दिया 3। एस यानी कि 6 माइनस बी क्या है 4 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 4। एस यानी कि 5, सॉरी एस तो 6 है, 6 माइनस 5, तो देखिए क्या हो गया 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है, यहाँ पे कुछ नहीं करा है, सिर्फ माइनस करा है। अब इसे देखिए कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 3, ये क्या है 3 इंटू 2, 1 में तो कोई जरूरत नहीं है, तो आप देखो 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, तो एक बार बाहर आ गए तो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अब हमें किस ट्रायंगल का एरिया और निकालना है, अब हमें फाइंड आउट करना है आपका इस ट्रायंगल का। तो देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी, तो इसमें ए किसी को भी मान लीजिए 5, बी किसी को भी मान लीजिए 4 और सी भी 5 ही है। तो देखिए एस इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, तो ए की वैल्यू देखिए ऐसा कोई चॉइस नहीं है बेटा, आपको यही ए मानना है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, आप किसी को भी ए बी सी मान सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए 5 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो गया 14 डिवाइडेड बाई 2 7 सेंटीमीटर। क्लियर, अब इसका एरिया निकालेंगे, चलिए यहां देख लेते हैं। अब बच्चों फॉर्मूला ना लगाएं तो फिर भी समझ जाओगे, सेम वही फॉर्मूला है। तो देखिए एस कितना 7 लिख दिया, 7 माइनस ए कितना है 5 लिख दिया, 7 माइनस बी कितना है 4 लिख दिया, एंड 7 माइनस फिर से 5 लिख दिया। तो देखिए क्या हो गया ये 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। अब ध्यान से देखिए 7 को तो हम फैक्टराइज कर नहीं सकते, 1 इंटू 7 ही रहेगा, तो इसमें क्या करा रहने दिया, 2 कितनी बार है 2 टाइम्स, एक बार बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना हो गया एरिया में, तो सिंपली क्या पहले का क्या आया था 6 प्लस 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेटर। क्लियर है, रूट सॉल्व करने आते हैं। देखो ये सही है बिल्कुल, जिसको रूट सॉल्व करना हो तो रूट सॉल्व करके मल्टीप्लाई करिए फिर ऐड करिए, ठीक है, नोट करिए इसके आगे। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड को, लेकिन थर्ड जो क्वेश्चन है आपका इसमें आपको दिख रहे हैं कुछ पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, थर्ड पार्ट, यानी कि एरोप्लेन का जो एरिया निकालना है पार्ट्स में निकालना है, डायग्राम में देखोगे। तो ये थर्ड पार्ट का एरिया निकालना आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा, वो बताया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इसका मीनिंग ये है कि इस क्वेश्चन को हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद, जिससे कि आप सारी चीजों के एरिया निकालना सीख जाओ और इस एरोप्लेन का एरिया फिर निकाल सको। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम। देखिए बड़ी अच्छी सी बात है, ट्रायंगल है पैरेललोग्राम है, सेम बेस है एंड सेम एरिया। ये रहा आपका पैरेललोग्राम, ठीक है, इसने कहा ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम है सेम बेस एंड सेम एरिया। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो यही हो गया ट्रायंगल बड़ा होगा थोड़ा, उसके अंदर तो आएगा नहीं क्योंकि सेम एरिया की बात करी गई है। उसके बाद इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देखो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल दे रखी है, लेकिन देखो एक चीज बोला है पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस। पैरेललोग्राम का बेस क्या है 28 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ ये वाली साइड ट्रायंगल की भी होगी, सेम बेस बोला गया था। बची हुई दो साइड कौन सी है 26 ट्रायंगल की सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। पूछा क्या है
फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए पूछा क्या है, हाइट। और याद रखिएगा हाइट कभी भी बोला जाए तो परपेंडिकुलर की बात करी जाती है, ये वाली हाइट कभी नहीं बोली जाती। किसकी बात करी जाती है? परपेंडिकुलर। ये तो इंक्लाइंड हो गया है ना, तिरछी होती है पैरेललोग्राम में थोड़ा सा, ये बात नहीं होती। हाइट का मतलब होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर। जैसे कि ये मान लीजिए 90 डिग्री, ये अच्छा, ठीक है, ये निकालना है। आप कुछ मत ध्यान दीजिए, आप बस ध्यान दीजिए ट्रायंगल पे। ट्रायंगल का एरिया कितना दिया है उसे फाइंड आउट करेंगे। ए को मान लीजिए 26 सेंटीमीटर, बी को मान लीजिए 28 सेंटीमीटर, सी को मान लीजिए 30 सेंटीमीटर। तो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। तो 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। तो ऐड करिए 0 एंड 14 का 4 1, बच्चे सामने आराम से, कहाँ पे थे, 14 का 4 कैरी 1 4 7 8 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 42 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में है, मीटर हो तो मीटर में लिख दीजिए। ये निकल गया है। तो देखिए एरिया क्या होगा इसका, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो S में आया आपका 42 एंड 42 माइनस 26, ओहो 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 इंटू में ये बच्चों साथ में ही है 42 माइनस 30। क्लियर है? (42) माइनस करोगे कितना हो गया 16, माइनस करोगे कितना हो गया 14, माइनस करोगे कितना हो गया, ओ 14 बोला 16 लिख दिया, माइनस करोगे कितना हो गया 12। क्लियर है ये चीज? अब देखिए, अब आपको इन्हें स्प्लिट करना पड़ेगा, बिना स्प्लिट करे कुछ होने नहीं वाला है। अब जरा इसे बताइए, इसे देखो थोड़ा सा सोचने की कोशिश, या तो छोटा छोटा स्प्लिट करिए, छोटा छोटा मतलब समझे 2-2 के पैटर्न में या 4-4 के पैटर्न में कर लो, जैसे चाहो। तो बताओ स्मॉल स्मॉल में करें बिग बिग में करें? स्मॉल स्मॉल में ज्यादा सही रहेगा, चलो स्मॉल स्मॉल में करते हैं, मतलब प्रॉब्लम ना करो। 2 से कितना हो गया 2 1, 3 से 7 यानी कि 2 3 7। तो इसको लिख दीजिए 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको देखिए 16 है, 2 इंटू 2, चलो इसे ऐसे मत करो, इसे तो सिंपल कर दो 4 इंटू 4। क्यों, 2 4 होंगे, 1 4 बाहर आ जाएगा, बचा आपका 14, 2 इंटू 7 एंड 12। और इसे कर दीजिए 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3, एक ही बात है। अगर आपको चलो और इजी वे में बोले, नहीं और इसे रफ करते हैं, 4 को भी चाहते हो आप तो कैसे लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 2। अब जरा ये बताइए 2 2 कितने हैं, 1 2 3 4, तो बाहर कितने आ गए 2, 3 1 2 तो बाहर 1, उसके बाद 4 कितने अंदर 2, तो बाहर कितना आ गया 1, 7 7 कितने हैं 2, बाहर कितना आ गया 1, कुछ और बच रहा है। ये आपका आंसर सेंटीमीटर था, ये तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो देखो मैं पूरा सॉल्व करके नहीं लिखने वाला हूं, क्योंकि अभी बता देंगे क्यों नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ये एरिया किसका निकला, ट्रायंगल का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू था एरिया ऑफ ट्रायंगल, गिवन था क्वेश्चन में। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम का एरिया होता है। अगर आपको मैंने आपसे कहा था पैरेललोग्राम में का एरिया ये होता है, डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो किसका एरिया आ जाता है, ट्रायंगल का एरिया। लेकिन ये हाइट होती है, कौन सी हाइट,
परपेंडिकुलर वाली हाइट। तो देखिए एरिया इसका कितना निकला, 4 इंटू 12 इंटू 7। हमें तो हाइट निकालनी थी, बेस बताइए कितना है, 28। तो देखिए H इक्वल टू 4 इंटू 7 इंटू 12 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 28। हमने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करा था, ये कैंसिल हो गया। तो हाइट कितनी निकल गई, 12 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए जल्दी से, डाउट हो तो पूछिए। देखिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दे रखा है, ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ए ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस टू ग्रास। मीनिंग क्या है, रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस पता है आपको, चारों साइड इक्वल होंगी लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, परपेंडिकुलर होंगी। यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं होता। तो देखिए साइड कितनी दे रखी है इसकी, साइड दे रखी है इस साइड 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 मीटर है। अब देखिए बोला क्या गया है इसमें, सिंपली ये बोला गया लॉन्गर डायगोनल। देखिए दो डायगोनल्स हैं इसमें, एक ये डायगोनल है एक ये डायगोनल है, तो लॉन्गर वाला डायगोनल कौन सा है, यही वाला होगा। तो ये लॉन्गर डायगोनल्स है आपका कितना, 48 मीटर का। हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। मीनिंग ये है अगर 18 काउस हैं तो एक काउ को कितना एरिया मिलेगा। तो आप कुछ मत करिए, इसमें सिंपली क्या निकाल दीजिए, इसका एरिया निकाल दीजिए, डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए 18, तो हो गया आंसर। तो एरिया निकालने के लिए भी क्या करिए, हाफ हाफ कर दीजिए। और बताओ इसका जो एरिया आएगा वो इसका तो आएगा, सेम ही तो है ये। तो लिख दीजिए ए बी सी डी। तो हम बात करेंगे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए 30, बी 30 मीटर, सी बी कितना है 30, सॉरी 30 कर दिया गया, 48 मीटर है। क्लियर। तो S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, 30 प्लस 48 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 108 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 54 मीटर। तो देखिए एरिया ऑफ, अभी निकाल रहे हैं बच्चों हम ट्रायंगल का। तो फॉर्मूला आपको पता लग गया, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। S 54 एंड 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, 54 माइनस 48। क्लियर। तो बताइए क्या हो गया ये, 54 सिंपल माइनस करा 28 यानी कि इनको नहीं छेड़ेंगे, 24 यानी कि इनको नहीं छेड़ेंगे। क्यों, क्योंकि दो है सेम है, बाहर आ जाएंगे। अब इधर क्या बचा, इधर बचा आपका 6। क्लियर। अब 54 के साथ तो हमें कुछ करना पड़ेगा, तो ये 54 2 से करा 27, फिर 2 से नहीं हो सकता, 3 से, अब देखिए तो ये क्या हो गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर। 54 के लिए 24 के साथ हम कुछ करना ही नहीं है आप सभी को, और 6 को फिर लिखा 2 इंटू 3। तो देखिए एक 2 दूसरा 2 कितना हो गया, एक बाहर आ गया, 1 2 3 4, कितने आ गए 2, एंड 24 एक बाहर आ गया। किसमें आंसर आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो ये कितना हो गया 6 12 इंटू 24 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें ये एरिया तो ट्रायंगल का निकला 6, सॉरी ये तो 9 हो गया, हाँ 9 इंटू 2 18, लेकिन ये एरिया किसका है
ट्रायंगल का है, आपको किसका निकालना है, रोम्बस, और दूसरा पार्ट भी क्या है, सेम है, तो सिंपली इनटू करिएगा, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो क्या हो गया 2 इंटू 18 इंटू 24, तो सिंपली मल्टीप्लाई करिए और स्क्वायर करिए, आपका आंसर फाइनल हो जाएगा 36 इंटू 24। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से नोट कर लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। देखिए बच्चों, इसमें एरिया नहीं पूछा था रोम्बस का, इसने पूछा था 1 काउ के पास कितना आएगा, तो कंप्लीट एरिया आ गया। तो बताइए 18 काउस को कितना एरिया, 18 ही है आपकी, 18 ही है, 18 काउस को कितना एरिया मिल रहा है, 36 इंटू 24 मीटर स्क्वायर में, तो 1 काउ को कितना एरिया मिलेगा, 36 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 18 मीटर स्क्वायर, तो ये 2 टाइम्स में चला गया, तो कितना हो गया 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा समझना होगा आपको डायग्राम इसका। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय 30 स्ट्रेचिंग, सॉरी 30 क्यों बोल दिया मैंने, स्ट्रेचिंग ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। डायग्राम देखो, डायग्राम दिख रहा है, यानी कि जो स्ट्रिप्स हैं उसकी वो किसमें, 2 डिफरेंट कलर्स में, और कितनी है 10 पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर, यानी कि 10 पीसेज है और 2 डिफरेंट कलर्स है। अब क्या बोला गया है, इच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, हाउ मच क्लॉथ ऑफ इच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। लगता है पहले अम्ब्रेला ही बनाना पड़ेगा हमें। क्या करें बेटा, पीसेस, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, कोई नहीं थोड़ा सा इधर ज्यादा चला गया, फिफ्थ। ठीक है, एक मिनट। तो देखिए इसमें एक व्हाइट कलर दिया है, एक ब्लू कलर सा दिया है, तो मान लीजिए आपका कैसा ब्लू कलर का पार्ट है, तो फिर कौन सा रहेगा, फिर ये ब्लू कलर का है, फिर एक ये रहा, लेकिन इसमें 10 बोला था बच्चों, ये तो 5 ही है, तो 5 बैक साइड है इसके। ठीक है, तो बताइए ब्लू के कलर में बगल में व्हाइट आएगी, इसके में व्हाइट आएंगी, ये चीज क्लियर है। इसने हर एक कलर की स्ट्रिप्स का एरिया पूछा है, यानी कि 2 कलर डिफरेंट। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं सपोज एक ट्रायंगल ले लीजिए बस आप, कितना, एक ट्रायंगल, तो कितना है एक 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, और ये कितना है 20 सेंटीमीटर। आप एक स्ट्रिप का एरिया निकालिए। ठीक है, सपोज इसे व्हाइट कलर बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, ब्लू। ठीक है, एक स्ट्रिप का निकालिए, इंटू 5 कर दीजिए, तो क्या आ गया, व्हाइट कलर का एरिया आ गया, और सेम एरिया किसका होगा, वो दूसरा वाले का ब्लू कलर का एरिया होगा। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ, चलो पहले तो ABC लिख लो, A 50, B 50, C 50 सेंटीमीटर में बच्चों सब, और S इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, 50 प्लस 50 प्लस 50, ना 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 50 50 20, एक 20 है, तो ये हो गया 120 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर। तो देखिए एरिया ऑफ वन स्ट्रिप, ट्रायंगुलर स्ट्रिप, वन ट्रायंगुलर का मतलब समझ रहे हो, एक ट्रायंगुलर, तो क्या हो गया इसके लिए फॉर्मूला, अब आपको पता लग गया होगा काफी क्वेश्चंस के साथ। तो एस क्या है 60, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 एंड 60 माइनस 20। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो गया
60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40। तो 10 के साथ कुछ मत करिएगा, बस इन दोनों को देख लीजिए। तो इसमें भी अगर मैं आपसे एक सिंपल सी वर्ड बोलूं और थोड़ा सा, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 10 लिख सकते हो, इंटू 10 इंटू 10। 40 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 10। तो देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3, यानी कि नहीं, बस 2 वे से काम करेंगे, एक बार बाहर आ गया। और कुछ हो सकता है नहीं, 1 2 3 4, तो बाहर कितना आया 2 10, यानी कि 100। अंदर क्या बचा 6। ये हो गया किसका एरिया, 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 स्ट्रिप का एरिया। आपको कितने स्ट्रिप्स हैं सेम कलर की, हमने सिर्फ व्हाइट कलर बोल दिया है। कौन सा कलर, व्हाइट। दूसरे वाले को कौन सा बोल दिया, ब्लू या ग्रे, जो भी मान लो। ब्लू ग्रे में डिफरेंस होता है, सॉरी मुझे कलर कॉम्बिनेशन बड़ी बिल्कुल प्रॉब्लम है। ये चीज क्लियर होगी। तो बताइए एरिया ऑफ व्हाइट क्लॉथ, तो सिंपली क्या होगा 5 इंटू 200√6, तो कितना हो गया 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर व्हाइट का इतना क्लॉथ यूज हुआ है तो ब्लू का कितना क्लॉथ यूज होगा, सेम होगा, लिख सकते हो। क्लियर है, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि काइट किस शेप में, स्क्वायर शेप में है, विथ ए डायगोनल 32 एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द बेस 8 एंड 6 सेंटीमीटर। पहले आप देखो काइट के फिगर ही देख लो डायरेक्ट, पहले दिखा रखा है 12.17 बोल के फिगर। लेकिन याद रखना ये है किस शेप का, स्क्वायर। ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विथ डायगोनल 32, यानी कि ये डायगोनल्स जो हैं, ये डायगोनल और ये डायगोनल कितने के हैं 32 सेंटीमीटर, ये भी 32 सेंटीमीटर। देखो यहां से लेके यहां तक और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इन्हें कहते हैं डायगोनल्स। उसके बाद एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ द बेस, एक बेस पे क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसकी साइड कितनी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखो नीचे दे रखा है डायग्राम में कितना है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये क्या होंगे फिर 6 सेंटीमीटर। हाउ मच पेपर ऑफ इच शेप हैज बीन यूज, हर एक शेप के लिए कितना पेपर यूज हुआ होगा। हर शेप का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर शेप और रेक्टेंगुलर शेप, यही तो दिए हैं। नहीं इसने अलग अलग नाम लिख दिए, 1 2 3 लिख दिया है। तो 1 2 3 मतलब अपर हाफ के लिए क्या बोल दिया 1, लोअर हाफ के लिए 2, और ये हो कौन सा है थर्ड। तो सबका एरिया फाइंड करना है आपको। बेसिकली ये ऊपर का स्क्वायर था, खुद कहा गया है, अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है। चलिए स्क्वायर का एरिया छोड़िए, ये साइड होगी ए, ये साइड होगी ए, ध्यान से देखना इस तरह से है बच्चों, ये 90 डिग्री है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये 32 सेंटीमीटर है। हाइपोटेनियस आपको एक फॉर्मूला पता होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ साइड्स के स्क्वायर के बराबर। तो क्या हो गया 32 का स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो गया ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो कितना हो गया 32 इंटू 32 इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो बताइए 2 से कैंसिल हो गया, कितना हो गया 16। तो बताइए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, √4 इंटू 4, ये तो हो गया। अब ये क्या है 32 है, तो बताइए 32 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 से करोगे और फिर 16 आएगा, 4 इंटू 4, तो कितने 4 हैं 4, 2 बाहर, सॉरी 2 बाहर आ गए, तो 16, अंदर क्या बचा √2। तो बताइए ये क्या हो गया, साइड निकल गई। अगर आपकी साइड फाइंड आउट हो गई है तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हो। एरिया ऑफ स्क्वायर बताइए, साइड का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है साइड का,
तो 16√2 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, और √2 का 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अभी बता दी क्यों जरूरत नहीं है, इसने स्क्वायर का एरिया नहीं पूछा, इसने पूछा अपर हाफ। तो बताइए एरिया ऑफ रीजन, या पेपर बोला तो पेपर लिख देना, फर्स्ट एंड सेकंड का क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दो, 256 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों कहा हमने, डायगोनल स्क्वायर को क्या करता है, हाफ हाफ डिवाइड करता है। तो बच्चे अगर पूरे स्क्वायर का एरिया 256 इंटू 2 था, तो हाफ का एरिया कितना होगा डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट पोर्शन का आ गया सेम, सेकंड पोर्शन का सेम। अब बात कहाँ आके रुकी आपकी, थर्ड पोर्शन के लिए। तो एरिया देखिए, किसका एरिया, थर्ड पार्ट का। तो सबसे पहले नहीं आया बेटा समझ में, चलिए कोई नहीं बताते अभी। तो इसे देखिए, ये साइड ए, बी, ये सी, तो a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 8, सब कुछ सेंटीमीटर में। तो s देखिए क्या हो गया, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2, तो 6 और 6 12 20, 20 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। पहले इसे नोट करिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। अभी देखिए बच्चों, अब निकालते हैं हम थर्ड पोर्शन का एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ध्यान से देखिए, एस कितना है आपका 10, 10 माइनस 6, 6 और 8, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, 10 माइनस 8। तो देखिए ये तो सिंपली रहा 10, फिर क्या हो गया ये 4 इंटू 4, ये क्या हो गया 2। 10 को बताइए कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। तो 2 कितनी बार है 2 टाइम्स, तो एक बार आ गया। 4 कितनी बार है 2 टाइम्स, तो एक बार बाहर आ गया, और √5 अंदर आया, तो 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करिए। फिर इसके बाद है काइट वाला, हो गया क्वेश्चन नंबर 8। कोई नहीं, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्या दे रखा है, ए फ्लोर डिजाइन, ए फ्लोर डिजाइन, सॉरी ए फ्लोर, हाँ ए फ्लोर, फ्लोरल है, ठीक है, ए फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर, यानी कि होता है ना कि फर्श पे कुछ डिजाइन बनाई दी जाती है टाइल्स की, इज मेड ऑफ 16 टाइल्स। किसकी हेल्प से बनाई जा रही है 16 टाइल्स की हेल्प से, ऑफ ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर शेप की है वो टाइल्स। द साइड ऑफ ट्रायंगल्स दे रखी है 9, 28, 35, डायग्राम गिवन है। मैं आपसे कह रहा हूं आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कुछ फील सा हो रहा होगा, ये कैसे 16 टाइल कैसे हैं। अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ये, लेकिन एक में कितनी है 2 है। इतनी सारी बनाए कैसे बेटा, एक ही बना रहे हैं, ठीक है, उसे समझ लेना, एक में 2 कैसे हैं, इस तरह से। तो देखिए 28, 9, 35 सेम ऊपर है, तो एक में कितनी हो गई 2 टाइल्स हो गई। आपको सिंपली क्या निकालना है, एरिया, सॉरी रुपीज निकालने हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल रेट। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 50 पैसे है, तो बताना पूरे का कॉस्ट कितना लगेगा। सबसे पहले आप क्या करिए, एक टाइल का क्या निकालिए, एरिया निकाल दीजिए। तो एक टाइल के एरिया के लिए देखिए क्या करोगे, एस इक्वल टू, सॉरी नॉट एस, ए इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो एस बताइए कितना होगा, 35 प्लस 28 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 होगा। क्लियर है, देखिए 17 और 5 तो कितने हो गए 22, कैरी 2 तो 5 7 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर है।
अब एरिया ऑफ वन टाइल, तो एस ओहो अंदर होता है, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस देखिए 36 माइनस 35, 36 माइनस 28, 36 माइनस 9, सिंपल लिखा हमने। तो ये हो गया आपका 36, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ना आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 8 इंटू, यहाँ पे कितना हो गया 6, 3, 27, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लीजिए, स्प्लिट किससे करें, 3 से ही कर दीजिए चलो, क्योंकि ये 27 है, तो 3 से करते हो तो बच्चों 3 6 है, 3 से करते हैं तो 1 2 4, ठीक है। नहीं 3 से 1 2, हाँ सही है, कहाँ गया, ये हो गया 3 इंटू 4, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए 8 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3, 9 हो गया, और इंटू 3 27 हो गया। तो देखिए 2 कितनी बार है, 2 को छोड़िए अभी, 3 1 2 3 4, तो 4 होने का मतलब क्या है 2 टाइम आ गया। उसके बाद 4 कितनी बार है 2 टाइम, तो एक बार आ गया। अब क्या बचा आपका 2 और 3, √6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। ये कितना हो गया 9, 36 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका आया 1 टाइल का, तो हमें किसका निकालना था एरिया ऑफ 16 टाइल्स। तो क्या करोगे 16 टाइल्स के लिए 16 इंटू 36 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसने बोला है 1 सेंटीमीटर कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने रुपीस हैं, ₹1/2। मैं रुपीस में बात कर रहा हूं, तो पैसे बोले गए हैं तो रुपीस में कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कितना एरिया है, तो कॉस्ट ऑफ 16 इंटू 36 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बताइए कॉस्ट कितना हो गया RS, हाफ इंटू 16 इंटू 36 √6, 8। बेटा डिवाइड ही तो होगा, सही बात है, मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये क्या है हाफ है ना, तो हाफ है तो डिवाइड में तो जाएगा फिर ये। तो क्या करोगे 8 इंटू 36 √6, तो ये क्या निकल गया आपके रुपीस निकल गई, तो सॉल्व कर दीजिए, हो गया। आप रूट में लिखना चाहो तो रूट में लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे रुपीस की बात है तो आपको सॉल्व करके लिखने में ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए बच्चों सेकंड लास्ट, क्योंकि 9 के बाद हमने 3 छोड़ दिया था तो उसे भी करेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, ए फील्ड इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का मीनिंग क्या होता है, पैरेलल साइड्स होंगी लेकिन सिर्फ 2 होंगी। कितनी पैरेलल साइड्स होंगी 2 पैरेलल साइड्स। उसके बाद नॉन पैरेलल साइड कितनी है 10, ए ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड 25 एंड 10, तो ये 25, ज्यादा वाली को 25 मीटर सेंटीमीटर मीटर में लिख लीजिए, कम वाले को 10 मीटर। उसके बाद नॉन पैरेलल साइड, ये थोड़ी छोटी सी है 13 लिख लो, ये थोड़ी ज्यादा सी है 14 लिख लो, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। देखो बच्चों इसका एरिया निकालना है, समझिएगा अब छोटी सी बात को। सबसे पहले पैरेललोग्राम बना दीजिए इसे। 2 तरीके हैं एरिया निकालने के, इसको पैरेललोग्राम बना दीजिए, ये 13 तो ये 13 हो गया, ठीक है। तो बताइए ये 10 तो ये भी 10 हो गई। देखो बच्चों क्या कह रहा हूं मैं आपसे, चलिए आपको इजी वाला पैटर्न बताते हैं।
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? अरे हाँ, लेकिन आप लगा लोगे हीरोन्स फॉर्मूले से। चलो पहले हम सिंपल वाला फॉर्मूला बताते हैं। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कौन सी पैरेलल साइड? ये और ये, इनटू हाइट। क्या होती है इनटू हाइट? क्या हाइट दे रखी है? नहीं। हाइट का मतलब ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर। हाइट का मीनिंग क्या होता है? परपेंडिकुलर। हाइट हमें नहीं गिवन, देख लो ध्यान से, कहीं भी गिवन बोली हो क्वेश्चन में, नहीं गिवन है, तो आप क्या करोगे? पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हाइट नहीं है। तो अब देखिए मैंने बना दिया इसको पैरेललोग्राम। कैसे? ध्यान से देखिए, पूरी लेंथ कितनी थी? 25 ही मेन क्वेश्चन है आपका, 25 मीटर। पैरेललोग्राम बनाने का मतलब क्या? ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल। तो बताओ ये भी तो फिर 10 हो गई, और ये कितनी हो गई? 13। कितनी हो गई? 13। बताइए ये 10 10 13 13, तो बताइए ये वाली साइड कितनी होगी? 15 मीटर। क्लियर? तो अब पैरेललोग्राम को भूल जाइए, बस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए। ए बी सी, सेंटीमीटर नहीं है बेटा, ये सिर्फ मीटर ही है। क्लियर है? ए बी सी। अब ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, तो बस वो निकालिए। तो देखिए पहले बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो नाम दे देते हैं इसको ए बी सी डी ई। तो क्या हो गया? बी सी डी। तो ए को मान लिया हमने 13, बी को मान लिया 14, सी को मान लिया 15। तो एस इक्वल टू 13 प्लस 14 प्लस 15। तो बताइए कितना हो गया? 42 डिवाइड बाई 2, 21 मीटर। एस निकल गया आपका। अब एरिया, फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों को, सेम ही रहना है। तो देखिए 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। तो देखिए 21 सिंपल रहा। ये कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 6। इसको देखिए कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू 7। इसको कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 7। हो इंटू तो लगा दे, और इसको 2 इंटू 3। क्लियर है? कैमरे में दिख रहा है ना? हाँ जी दिख रहा। तो देखिए 2 कितने हैं? 1 2 3 4। हाँ बोलो बेटा। बच्चे टोटल लेंथ है 25, ये होगी 10, तो बताइए बचेगी कितनी? 15। 1 2 3 4, 2 बाहर आ गए, 1 2, 1 बाहर आ गया, इंटू 7 भी कितने हैं? 2 है, 1 बाहर आ गया। तो बताइए कितना हो गया? 6 इंटू 21, तो 612 किस में आ गया? मीटर स्क्वायर में। एरिया निकल गया आपका ये। लेकिन देखिए हमें सिर्फ इसका एरिया नहीं निकालना है, हमें निकालना है बच्चों कंप्लीट एरिया। किसका? ट्रेपीजियम का। किसका एरिया? ट्रेपीजियम। चलो ट्रेपीजियम भूल भी जाओ कुछ देर के लिए आप, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया भी कैसे निकालोगे? बेस इंटू हाइट से निकालोगे ना। तो बताओ इसकी जो हाइट होगी, h बोल देते हैं, वो भी तो इसी की हाइट होगी क्योंकि पैरेलल साइड थी। तो मुझे क्या करना है? ट्रायंगल की हाइट निकालनी। अब ध्यान से देखिए एरिया, ध्यान से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। कितना आंसर आया? 126। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ बेस इंटू हाइट। लगा दीजिए, हाफ बेस इंटू हाइट 126। तो बताइए 1/2, बेस कितना है? 15। कितना है? 15 इंटू h 126। तो बताइए बच्चों हाइट के लिए क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई होगा, 126 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15। अब ये कैंसिल हो सकता है इससे?
नहीं, ठीक है, पॉइंट्स में ही जाएगा कुछ। हाँ भाई, तो मैं पूरे की बात कह रहा था, चलो कोई जितना कैंसिल हो उतना कर देते हैं। 3 से 5, 3 से 4 और 2, अब कुछ नहीं हो सकता। h इक्वल टू कितना हो गया 80, 4 डिवाइडेड बाई 5 मीटर, ये आपने हाइट निकाल ली। अब समझिए थोड़ा सा और, कहाँ लिखा जाए, नहीं लिख देते बच्चों। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, ए बी डी ई, क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 84/5 है। हाँ, तो बताइए कितनी देर में गया 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, तो 816 मीटर स्क्वायर। पैरेललोग्राम का एरिया निकल गया, ट्रायंगल का एरिया निकल गया, दोनों को ऐड कर दीजिए। क्लियर है। एक दूसरी ट्रिक भी है, ये तो क्लियर है। आप चाहते तो इसमें हाइट रख देते, पैरेलल साइड का सम रख देते, पूरा पूरा, ये भी था। क्लियर हो गया ना सबको, नोट कर लीजिए। अब वो इसलिए बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने के लिए कहा था, क्योंकि जो एरोप्लेन डायग्राम है उसका थर्ड जो फिगर है वो भी क्या है ट्रेपीजियम है, तो वो ट्रेपीजियम इस तरह से निकाला जाएगा। चलिए अभी नोट करिए, फिर क्वेश्चन थर्ड को कराते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जो हमने छोड़ दिया था। अब देखिए छोड़ा क्यों था, मैं आपसे ये कह रहा हूं इस क्वेश्चन में हम सारी चीजें नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे सब स्टेप बाय स्टेप में करेंगे। पार्ट 1 अलग, पार्ट 2 अलग, पार्ट 3 अलग, पार्ट 4, पार्ट 5, जितने भी हैं। राधा मेड ए पिक्चर, वाह राधा ने बनाई है ये। राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज सॉन इन फिगर, दे रखा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज, टोटल एरिया बताना है। तो देखिए इसमें बच्चों पोर्शन लिखे गए हैं 1, 2, 3 नीचे है, 4, 5। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, और पार्ट बाई पार्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले इसका आपको डायग्राम को समझना पड़ेगा। चलो डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे हमारा एरोप्लेन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा चौड़ा भी है। अब ये मत बोलना ना आप स्टार बना रहे हो, ज्यादा ही गड़बड़ हो गया है। बेटा बस फील लो, देखिए क्यों बता रहा हूं इसे सुनिए, क्योंकि ये लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये इक्वल ही पे ही है। ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा फिर सेम 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिर्फ फर्स्ट पोर्शन, ये आपका था फर्स्ट पोर्शन। तो बताइए इसमें ए क्या है आपके लिए 5, बी क्या है 5 और सी क्या है 1, तो एस कितना हो गया, पॉइंट्स में आंसर आएंगे, बताओ इसके। कोई बात नहीं, 11/2 तो 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी 5.5, ठीक है। तो एरिया किसका एरिया, फर्स्ट पोर्शन का एरिया, तो फॉर्मूला नहीं लिख रहे अब, 5.5 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 1, ये 5.5 लिखा, ये बताइए कितना हो गया 0.5 हो गया, ये बताइए कितना हो गया 0.5 हो गया, ये कितना हो गया 4.5, सबको पॉइंट हटा के मैंने 10 लिख दिया नीचे, कोई प्रॉब्लम। तो बताइए जब पॉइंट हटा दिए कितने 10 हो गए 4, तो 2 बाहर आ गए, तो कितना लिख दिया 1/100। अब अंदर देखिए क्या क्या है, इसे कैसे लिख सकते हो 11 इंटू 5, ये क्या है 5, ये क्या है 5, ये क्या है 5 इंटू 9, और 9 को 3 इंटू 3, देखिए 3 कितने हैं 2, एक बाहर आ गया, 5 1 2 3 4, कितने आ गए 2 बाहर, यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 100, बचा क्या √11। तो देखिए 1/4, तो कितना हो गया 3/4 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर।
पहले का एरिया निकल गया। क्लियर? हम पूरा निकाल ही नहीं रहे, फर्स्ट का निकाल दिया। अब बताइए, अब सेकंड का निकालते हैं। सेकंड किसको बोला है इसने? इस पोर्शन को बोला है। तो अब पार्ट 2 की बात करेंगे और बाद में सबको क्या करना है, ऐड कर देना है आपको। तो पार्ट 2 के लिए देखिए, हाँ पार्ट 2 सिंपल। ये क्या है बच्चों, तो रेक्टेंगल बन रहा है। हाँ हाइट नहीं पता हमें इसकी। एक चीज ध्यान से देखिएगा, बॉटम से लेके और यहाँ तक की कितनी हाइट दी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की 6.5 सेंटीमीटर पॉइंट में दिया है इसमें सारी चीजें। तो बताइए इसका एरिया तो L इंटू बी हो गया सिंपल। तो 1 इंटू 6.5, तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल है। अब फिर थर्ड पोर्शन देखिए, थर्ड पोर्शन कौन सा है, नीचे वाला है। ऐसे करके हम थर्ड पोर्शन बाद में निकालेंगे, पहले निकाल रहे हैं फोर्थ और फिफ्थ। वैसे फोर्थ फिफ्थ भी नहीं निकल पाएगा यहाँ पे, इतना नोट करिए पहले। देखो बच्चों, अब करते हैं कुछ पार्ट थर्ड को। पार्ट थर्ड में क्या है, ध्यान से देखिए, इस तरफ लिखा हुआ है, थोड़ा सा डायग्राम हमारा डगमगा गया है। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और यह है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ट्रेपीजियम आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा। ये 1 सेंटीमीटर, ये कंप्लीट है कितना 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालना है पहली चीज। ट्रेपीजियम है ये, बेसिकली ट्रेपीजियम ही है। वो सही बात है, यहाँ पे पैरेलल साइड बोली नहीं तो आप मानोगे भी नहीं, ठीक है ना। नहीं मानना मत मानिए, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन है ये ट्रेपीजियम के फॉर्मेट पे। देखिए इसके एरिया को अगर निकालना है, जो उसमें करा था क्वेश्चन नंबर 9 में, सेम वही चीज करनी है, इसलिए इसे बाद में कराते हैं। लाइन खींच दी हमने, तो बताइए ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये कंप्लीट तो 2 था, तो ये कितना बचा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको एक चीज और बताते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, इसने ये थोड़ी कहा है कि हीरोन्स फॉर्मूले से निकालो। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहे हैं। बताओ फॉर्मूला पता है किसी को? देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज इसकी साइड है ए। चलो 1 1, वैसे आपको एक अरे और इजी वाला बताते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल पता लग गया, और अच्छे पे आते हैं। 1 1 1, ठीक है। आप हाइट निकाल लो। अगर आपको पता हो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्टर भी तो होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में बाइसेक्टर ही, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर भी बाइसेक्टर, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि सब में ही हो जाएगा वो। तो बताइए ये कितनी होगी साइड, हाफ, ये कितनी होगी 1, तो ये वाली साइड निकाल लोगे, तो ये वाली साइड निकाल लोगे, तो बताइए क्या हो गया। ध्यान से देखना, ये साइड को बच्चों मैं नाम दे रहा हूं एक्स। क्या नाम दे दिया, एक्स। तो ये हाइपोटेनियस 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो बताइए क्या हो गया, 1 माइनस इस तरफ आ गया 1/4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया 4 माइनस 1 3/4, क्या आ गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू बताइए √3/2 हो गई। और ये x जो माना है, x ना मान के हाइट मानोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको हाइट ही है ये, तो फिर हाइट ही मान लीजिए। x मान के क्या फायदा, हाइट मान के ज्यादा अच्छा रहेगा। ये चीज क्लियर होगी। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो बताइए सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है, 1 और 2, तो 1 प्लस 2 इंटू हाइट कितनी है √3/2। तो बताइए क्या हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका, किसका, पार्ट थर्ड का। क्लियर है। अब चाहते तो दूसरा तरीका क्या था, देखो दूसरा तरीका सुन लो।
एस एस एस, हीरोज फॉर्मूला लगा लो, तीनों साइड गिवन है। फिर क्या करो, फिर हाइट निकालो और हाइट इसके साथ रखो, बेस इंटू हाइट कर दो। जैसे क्या करा था, क्वेश्चन नंबर 9 करा था, क्वेश्चन नंबर 9 करा था, सेम वो ही काम करना होता है। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9 की तरीके से कर सकते हो। क्लियर है ना? तो इस तरीके से कर लीजिए। अब बचे आपके फोर्थ और फिफ्थ, इसे नोट करिए, फिर फोर्थ और फिफ्थ भी कराते हैं। देखो बच्चों, अब बचे आपके कौन से पोर्शन, फिफ्थ और सिक्स। तो फिफ्थ सिक्स पर अगर आप ध्यान दो तो दोनों सेम है। तो थर्ड बेटा हो गया, फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ ये रहा, ओ सॉरी ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, ठीक है। थर्ड ये वाला था बच्चे, ये वाला थर्ड था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो बताइए एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ इसका साथ में निकाल दो। क्यों? क्योंकि सेम है, ये दोनों कैसे हैं, सेम दे रखे हैं, तो इनका अगर साथ में निकाल दोगे तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इसे ध्यान से देखिए किस तरह से है ये 6, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, बस इतना ही दे रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों ये देखो, आपको कुछ डिजाइने देखनी है, ये क्या है 90 डिग्री है, तो सिंपल बेस इंटू हाइट लग गया। तो बताइए एरिया ऑफ, देखो हम किसका निकाल रहे हैं, 2 का निकाल रहे हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ, सॉरी 2 है, हाफ क्यों, हाफ बेस क्या है 1.5 ले लीजिए, हाइट कुछ भी ले लीजिए, किसी में से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मल्टीप्लाई है सिंपल। तो देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1.5 इंटू 6, तो बताइए कितना हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर होगी बात? 6 इंटू 1.5, 9 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको क्या करना है, एरिया फर्स्ट का प्लस सेकंड का प्लस थर्ड का प्लस फोर्थ का प्लस फिफ्थ का सबको ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन बात यह है हमने रूट सॉल्व नहीं करे हैं, कुछ क्वेश्चन में रूट आए थे, तो बच्चे अगर आपको ऐड करने हैं तो रूट को सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर सिंपली जिसको जो ऐड हो सके ऐड कर दीजिए, जो ऐड नहीं हो रहा रहने दीजिए, वो भी सही है। क्लियर है? लेकिन पीछे आंसर चेक करना तो रूट को सॉल्व करना पड़ेगा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना।